नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। बात करेंगे अमृत स्नान की, महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। 10 बजे तक 1,38,00,000 लोगों ने स्नान किया। इस बार के महाकुंभ में 6 बड़े स्नान हैं। पौष पूर्णिमा का स्नान 13 जनवरी को था और उसके बाद आज पहला अमृत स्नान है। 144 साल के बाद महाकुंभ के लिए ये दुर्लभ संयोग बना। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस बार के महाकुंभ में 6 बड़े स्नान 144 साल के बाद महाकुंभ के लिए ये दुर्लभ संयोग बना है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान है और लगातार जारी है। न्यूज वन इंडिया आपको सुबह से ही लगातार 5 बजे से वो तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए पहुंच चुके हैं और अब तक कई अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं। और बात अगर कर ले अब तक के आंकड़ों की, तो आंकड़ा भी सामने आ चुका है। सोचिए कि सुबह 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे का समय हो चुका है और अब तक की बात कर ले तो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और वहां पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से वहां पर मौजूद है। क्योंकि अखाड़े की बात अगर हम करते हैं तो 13 अखाड़े हैं और इस बार जो किन्नर अखाड़ा है वो भी स्नान करता हुआ नजर आएगा। बड़ी बात, ऐसे लोग हैं, ये लोग सोचते होंगे कहाँ अलग हो गए हम। मुझे तो लगता है कि अभी देर नहीं है। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना। आओ, सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का भी वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ आप सबको यहाँ आना चाहिए। ये निमंत्रण जो दिया ना हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने कि आओ कुंभ चले, आओ कुंभ चले। मैं तो कहूँगा आओ कुंभ आओ, आओ कुंभ आओ, संगम में नहाओ। क्योंकि यहाँ पर का दृश्य जो है इतना दिव्य है, घर बैठकर उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। फिर भी एएनआई आपको कोशिश कर रहा है उन सारे दृश्यों को दिखाने का, और सारे चैनल आप लगे हुए हैं उन सारे दृश्यों को दिखाने के लिए, ताकि आपको लगे कि सचमुच ये केवल अमृत स्नान नहीं बल्कि सनातन के अमर होने का स्नान है। एक सनातनी को गर्व होना चाहिए कि गर्व से कहें हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये करके, क्योंकि ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही ये संभव है। ये सब बातें सारी दीवारें तोड़ के और सारी दरारें भर के, सारे दिलों को जोड़ के जो इस देश को एक दिशा दिखाए, वही तो संगम है। आज लोग दीक्षा भी ले रहे हैं क्योंकि दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा भी लें और दीक्षा से दिशा भी लें। सूर्य आज अपनी गति बदल रहा है। मुझे लगता है कि हमें अपनी गति को बदलना है, अपनी मति को बदलना है। मति बदलेगी तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो मुल्क बदलेगा। जो चल रहा है ना सब बदल जाएगा। बस अपनी मति को बदल लें, अपने नैरेटिव्स को बदल लें, सब हो गया। हैं तो सब अपने ही। मैं तो उन सब अपनों को भी जो भी बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, लग तो रहा है उनको भी यार जाना चाहिए था, पर मुझे लगता है जाना चाहिए था नहीं, चले आओ, आओ मिल के करें स्नान। यही तो सनातन का है सम्मान कि हम हमारी संस्कृति का सम्मान करें और सबको साथ लेकर चले, साथ लेकर चले। इस देश का संगम स्नान करते करते कोई छूट ना जाए, कोई रूठ ना जाए, कोई टूट ना जाए। जो भी है, हाँ, जो भी आए भाव से आए, किसी को मना नहीं है, लेकिन भाव, बात है भाव की। क्योंकि देश तो सबका है, संगम सबका है, नदियाँ सबकी हैं। तो सूर्य जब अपनी, तो आपने सुना कि जो साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा एक अनुभूति उनकी अलग है। वो इसकी दिव्यता को देख रहे हैं, इसकी भव्यता को देख रहे हैं और लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप कुंभ नगरी में जरूर आइए, इस महाकुंभ में जरूर शामिल होइए, क्योंकि ये मोक्ष का द्वार है और सनातन की पहचान है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में थोड़ी देर में पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। संगम में सभी अखाड़ों पर पुष्प वर्षा होगी। तो देखिए
भक्तों को भी एक अलग एहसास कराने का प्रयास प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है। कल भी आपने देखा कि जब पहला स्नान था पौष पूर्णिमा का, तो भक्तों के ऊपर, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। एक अलग अनुभूति भक्तों को कराई जा रही है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को कराई जा रही है। यही वजह है कि इस व्यवस्था को देखकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जब यहाँ की व्यवस्थाओं से वो बिल्कुल संतुष्ट नजर आते हैं, तो एक चेहरे पर उनकी खुशी होती है। कितनी भीड़ में भी, करोड़ों की भीड़ में भी वो बड़े ही सुगमता से, सरलता से वो स्नान कर ले रहे हैं। हर कुछ उनके आसपास उपलब्ध है, उपलब्धता वहां पर चीजों की है, और वहां पर जो लोकल प्रशासन है वो लोगों की काफी मदद कर रहा है। तो लोग जो है, वो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये सफलता है, क्योंकि एक सरकार के लिए इतने बड़े धार्मिक मेले का आयोजन कराना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए किस तरह से जब श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर निकल रहे हैं, और आस्था की डुबकी लगाकर, इस करोड़ों की भीड़ में जब वो आस्था की डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं, तो चेहरे पर एक खुशी, एक उल्लास कि इतनी बड़ी संख्या में भी, इतनी भीड़ में भी वो बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सुगमता के साथ दर्शन कर ले रहे हैं। वो ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था की वजह से ही लोग जो है वो इतनी सुगमता और सरलता से स्नान कर रहे हैं। बड़ी बात इस महाकुंभ की, अब ये जो महाकुंभ है, ये समझिए कि ये जो महाकुंभ है वो बीते सभी महाकुंभों का जो आंकड़ा है वो एक तोड़ेगी, एक रिकॉर्ड कायम करेगी ये महाकुंभ। क्योंकि ये महाकुंभ जितना दिव्य है, जितना भव्य है, जितना अलौकिक है, उतना ही ये आधुनिक भी है, यानी कि डिजिटल कुंभ। और इस डिजिटल कुंभ का लाभ लोगों को भी मिल रहा है। बड़ी बात आपको बता दें कि कल पहला स्नान था, कल पहले स्नान के साथ इस महाकुंभ की शुरुआत हुई। और जैसा कि महाकुंभ के बारे में आप सभी कहते हैं कि महाकुंभ में कोई बिछड़ा अगर बिछड़ गया तो फिर वो मिलता नहीं है, लेकिन देखिए अब इस कहावत को भी इसी महाकुंभ में समाप्त कर दिया जाएगा। इस महाकुंभ के बाद शायद ये कहावत भी आप दूसरे महाकुंभ में कभी नहीं सुनेंगे कि महाकुंभ या कुंभ का बिछड़ा कभी मिल नहीं पाता। क्योंकि कल 250 लोग ऐसे थे जो महाकुंभ में स्नान के दौरान अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे। लेकिन देखिए जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, खोया पाया जो केंद्र बनाया गया, तमाम जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी कि अगर कोई अपने परिवारजनों से बिछड़ जाता है, कोई अपनों से अलग हो जाता है, तो वो अपनों तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए खोया पाया जो डिजिटल केंद्र बनाया गया था, देखिए उसका लाभ मिला। और जो तो 250 लोग अपने परिवार से अलग हुए थे, प्रशासन की सहायता से वो एक बार फिर से अपने परिवार से मिल गए। तो वो कहावत भी इसी महाकुंभ में समाप्त